पुनः जी उठा, showed himself alive for 40 days to his disciples. 40 दिनों तक अपने चेलों को उसने अपने आप को जीवित रूप में दिखाया। As said in Revelation 1:17 and 18. और प्रकाशित वाक्य 1:17 और 18 में कहा गया He है, said, I am the first and I am the last. उसने कहा मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, I am the one who lives. मैं वो हूँ जो जीवित हूँ। I was dead, मैं मर गया था, but I am alive evermore. परंतु अब मैं युगान युग के लिए जीवित What हूँ। for he says he is alive forevermore. किस लिए वो कह रहा है कि वो युगान युग के लिए जीवित है? What was the last act of Jesus? यीशु मसीह के अंतिम कार्य क्या था? Before going to heaven, स्वर्ग पहुंचने से पहले he showed his right hand. उसने अपना दाहिना हाथ दिखाया। Oh, he raised up his hand. He raised up his hand उसने अपने हाथों को ऊंचा किया and blessed his disciples. और उसके चेलों को आशीष दी। From the bottom of his heart, he blessed them. अपने हृदय की गहराई से उसने उन्हें आशीष दी। Oh, from all his heart, he blessed them. सारे हृदय से उसने उन्हें आशीष दी। That is the last act of Jesus. और यीशु मसीह की अंतिम क्रिया थी, Because the curses are gone, क्योंकि शराब जा चुके हैं, he has removed them उसने forever. उनको सदा के लिए हटा दिया। Only blessings from Jesus Christ. अब केवल यीशु से आशीष ही आशीष है। He is alive today. वो आज जीवित है He wants to give you all his blessings. और वो आपको अपनी संपूर्ण आशीष देना चाहता है। If you can seek them, you will get them. और यदि आप उसे खोजेंगे तो उसे पाएंगे। I'll tell you my life story and close. मैं आपको अपनी जीवन की कहानी बताकर समाप्त करूंगा। When I was just 20 years old, जब मैं केवल 20 साल का ही था, I was having poverty, मैं कंगालपन में था, sickness, बीमारी से ग्रस्त था, failure in studies, पढ़ाई में मैं असफल हो रहा था, could not get a job, नौकरी नहीं मिल पा रही थी and I wanted to commit suicide. और मैं आत्महत्या करने पर था। I ran to the railroad. मैं रेल की पात की ओर गया, I wanted to jump before the train. मैं गाड़ी के सामने कूदना I चाहता था, wanted to commit suicide. मैं आत्महत्या करना चाहता I था, wanted to kill myself. अपनी हत्या करना चाहता था। It was that time an uncle of mine in the police department came. और ये वो समय था जब मेरे अंकल पुलिस में थे, वो वहां पर आए, He stopped me. उन्होंने मुझे रोक लिया He began to tell me about the story of the cross. और वो मुझे क्रूस की कहानी को बताने लगे। How God came down in the form of a man. परमेश्वर कैसे मनुष्य के रूप में आ गया, How he gave his life and blood for each one of us. उसने कैसे हम में से प्रत्येक के लिए अपना जीवन और अपना लहू बहा दिया। That touched my heart. इस कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया। I went home, मैं घर गया, knelt down, घुटने टेके and I cried. और मैं रो पड़ा, Oh God, where are you? अरे परमेश्वर तू कहाँ है? I want to see you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ, Please save my soul. कृपया मेरे प्राण का उद्धार कर, Give me a new free future. मुझे एक नया भविष्य दे। And the presence of God came. परमेश्वर की उपस्थिति चली The आई, convicting power of the Holy Spirit came. पवित्र आत्मा की कायल करने की I शक्ति चली saw आई my past for 4 full hours. और पूरे 4 घंटे तक मैं अपने भूतकाल को देखता रहा I was ashamed of my life. और मैं अपने जीवन पर लज्जित हुआ। I cried to God, मैं प्रभु को पुकार उठा, please forgive me. कृपया मुझे क्षमा कर, Wash me with your blood one more time. अपने लहू से एक बार पुनः मुझे धो डाल। A great peace came in. महान शांति मुझ में समा गई, A great joy came in. महान आनंद भीतर आ गया, My life was transformed. मेरे जीवन का रूपांतरण हो I गया। began to read this Bible. मैं इस बाइबल को पढ़ने लगा, Night and day I began to read the Bible. रात और दिन मैं बाइबल पढ़ने लगा। And one thing struck me. एक बात ने मुझे अचंभित किया, Abraham talked to God. अब्राहम ने प्रभु से बात की, God talked back to Abraham. परमेश्वर ने वापस अब्राहम से बात की, Moses talked to God. मूसा ने परमेश्वर से बात की, God talked back to Moses. परमेश्वर ने वापस मूसा से बात की। Numbers chapter 12 verse 8. गिनती 12:8 में हम पाते हैं, Numbers 7 verse 89. गिनती 7 उसके 69 पद में हम पाते हैं, Exodus chapter 33 verse 11. और निर्गमन 33 उसका 11 पद। All these verses told me ये सारे पद मुझे कहते हैं, God talked to Moses as a friend would talk to another friend. परमेश्वर ने मूसा से ऐसे बातें की जैसे मानो एक मित्र मित्र से बात करता है। And I was thrilled. और मैं अचंभित हो गया। I said, Lord, I want to see you. मैंने कहा प्रभु मैं तुझे देखना चाहता I हूँ, want to talk to you. मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, I want to see how you are. मैं देखना चाहता हूँ तू कैसा है। For everything I want to hear your voice. सब बातों के लिए मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, Please show me. कृपया तू मुझे दिखा। It's not 1 day or 2 days I prayed. 1 और 2 दिन ही मैंने प्रार्थना नहीं की, 7 full years I prayed. पूर्ण 7 दिनों तक मैं प्रार्थना, 7 वर्षों तक The प्रार्थना Bible करता says- रहा। और बाइबल कहती है In Jeremiah 29 and verse 13. यिर्मयाह 29 उसके 13 पद में, You shall seek me and you shall find me. तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी, When you shall seek me with all your heart. जब तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। It is not 1 day praying and forgetting about it for 30 days. एक दिन प्रार्थना करना और फिर 30 दिन उसे भूल जाना, ऐसी बात नहीं। Before going to the bank job, every morning I will cry. बैंक की नौकरी पर जाने से पहले प्रतिदिन मैं प्रभु के सामने रोता था, Every night I will cry. प्रति रात में आंसू बहाता था।
Every holiday I will cry. प्रति छुट्टी के दिन में आंसू बहा। Where are you? तू कहाँ है? On the 9th October 1962, 9 अक्टूबर 1962 को I prayed till 12 o'clock in the night. मैं रात के 12 बजे तक प्रार्थना करता रहा And I finally said, और मैंने अंत में कहा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I've been searching for you for so many years. मैं इतने वर्षों से तुझको ढूंढता रहा हूँ You never bothered to hear my prayer. और तूने कभी चिंता नहीं की मेरी प्रार्थना Either सुनने appear की। before me और तू मेरे सामने प्रकट हो or kill me. या तो मुझे मार डाल। I do not want to live this cut and dried Christian life. और मैं एक ऐसा मसीह जीवन बेकार का जीना नहीं चाहता। Next day came. दूसरा दिन आया, 10th October 1962 came. 10 अक्टूबर 1962 का दिन आया। I came back from the bank very tired. मैं बैंक से बहुत थका हुआ वापस आया। It was 9:30 p.m. 9:30 रात के बजे थे। My mother served me some food मेरी माता ने कुछ भोजन मुझे दिया and I knelt down for the night prayer with my dad and mom. और मेरे माता पिता के साथ रात की प्रार्थना के लिए मैंने घुटने टेके। We had 2 guests also with us. और हमारे साथ 2 अतिथि भी थे उस रात। It was a small prayer my father prayed एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पिता ने की and Jesus chose that moment. और यीशु ने उस क्षण को चुन लिया। A great light came and filled that room. एक महान ज्योति ने आकर उस कमरे को भर The दिया। mighty Holy Spirit came and filled us. महान पवित्र आत्मा ने आके हमें भर दिया And the presence of God came और परमेश्वर की उपस्थिति आई and we trembled at His presence. और हम उसकी उपस्थिति में कांपने लगे And God opened my eyes. और परमेश्वर ने मेरी आंखों को I खोला saw a magnificent person. और मैंने एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति को देखा Oh, the love on his face was marvelous. और उसके चेहरे पर प्रेम बहुत ही अद्भुत था। He looked at me उसने मेरी ओर देखा and he said, और उसने कहा, I am Jesus Christ. मैं यीशु ख्रिस्त हूँ, Because you sought me diligently, इसलिए कि तूने I ईमानदारी से have मुझे come in ढूंढा। person to bless you. मैं व्यक्तिगत रूप से तेरे पास आया हूँ I कि तुझे come आशीष दूं। personally to bless मैं you. व्यक्तिगत रूप से आशीष What देने a के लिए तुझे आया joy! हूँ। What a joy! कैसे आनंद की बात What है, a thrill! कितने आनंद की बात। I saw him. मैंने उसे देखा 3 full hours I saw him. पूरे 3 घंटे तक मैं उसे देखता रहा। Great joy came and filled my heart. महान आनंद ने आकर मेरे दिल को भर दिया And he began to talk to me. और वो मुझसे बातें करने लगा। You know what he talked to me? आपको मालूम उसने मुझसे क्या बातें He की? went back these 7 full years. और पिछले 7 वर्षों तक वो गया How I prayed. और उसने बताया मैंने कैसी प्रार्थना की What date I prayed. और किस तारीख को मैंने प्रार्थना की, What day it was. कौन सा वो दिन था, What time I prayed. किस समय मैंने प्रार्थना की, Where I prayed. कहाँ मैंने प्रार्थना What की I prayed. और क्या प्रार्थना की। One after the other. एक के बाद एक 7 full years he told me. 7 साल की कहानी उसने बताई। Then last night you said, और पिछली रात उसने कहा fill me with your Holy Spirit मुझे अपने पवित्र आत्मा से or भर दे take away my life. या मेरे जीवन को ले ले, तूने कहा। Hearing all your prayers only I have come. और तेरी प्रार्थना को सुनकर ही मैं आया हूँ। Now my son, अब मेरे बेटे, I am baptizing with my love and compassion. मैं तुझे अपने प्रेम और तरस से भरपूर कर रहा हूँ। Every time you are moved with this love and compassion, हर समय जब तू इस प्रेम और तरस से भरेगा, whatever you ask for my people shall be granted. जो कुछ तू मेरे लोगों के लिए मांगेगा वो मैं पूरा करूंगा। Yes, God, fill me with the spirit of love and compassion. हाँ, परमेश्वर ने मुझे प्रेम और तरस की आत्मा से भर दिया। Compassion means तरस का अर्थ है suffering with other people. दूसरे लोगों के साथ दुख उठाना। When this compassion comes and fills my heart, जब ये तरस आकर मेरे हृदय को भर देता I है feel every man's sickness is upon me. तो मैं ऐसा सोचता कि हर एक व्यक्ति की बीमारी मेरे अंदर है, Every cancer is upon हर me. एक कैंसर मेरे अंदर है, Every broken heartedness is upon हर एक me. टूटा हुआ दिल मेरे अंदर है, Every attack of the devil is upon हर me. एक शैतान के हमले मेरे जीवन पर है। That is compassion. और यह तरस। And the Lord Jesus and myself made a pact with each other. और प्रभु यीशु और मैंने एक दूसरे के साथ समझौता किया I said, Lord Jesus, और मैंने कहा प्रभु यीशु wherever I go, you must come. जहाँ कहीं मैं जाऊंगा तुझे आना होगा। When I stand up to preach, you must stand up with me. जब मैं प्रचार के लिए खड़ा रहूंगा तुझे प्रचार के लिए खड़ा होना Whatever होगा। I ask you to do, you must do. जो कुछ मैं तुझसे मांगूंगा वो तुझे करना He पड़ेगा। said, yes, I will do that. उसने कहा मैं ये करूंगा। And thank God, he passed on this blessing to my son, और परमेश्वर का धन्यवाद है उसने ये आशीषें मेरे पुत्र तक बढ़ा दी है, to my wife, मेरे पत्नी तक बढ़ाई है, to my daughter Evangeline. मेरी बेटी इवेंजल तक बढ़ाई Now है even my grandchildren are filled with the Holy और यहाँ Spirit. तक मेरे नाती पोती भी पवित्र आत्मा से भर गए हैं। Hallelujah! हालेलुया। The God who will bless the whole nation. परमेश्वर संपूर्ण राष्ट्र को आशीष देगा, Descendants upon descendants. he will पीढ़ी bless. दर पीढ़ी तक आशीष मिलेगी। The Holy Spirit cannot be stopped. पवित्र आत्मा रोका नहीं जा सकता। Every time we stand up to preach, हर समय जब हम प्रचार के लिए खड़े होते we are sure of what we are doing. हमें पूरी खातरी है कि हम क्या कर रहे हैं, Because Jesus Christ comes and stands by us. क्योंकि यीशु ख्रिस्त आकर हमारे पास खड़े होते हैं। Whatever he says, I will say. जो कुछ वो कहते हैं वही मैं कहता हूँ, Whatever he wants me to pray, I will pray. जो कुछ वो चाहता मैं प्रार्थना करूँ वही मैं करता हूँ, Whatever name he wants me to call, we will call. जो कुछ वो नाम चाहता मैं बुलाऊं मैं वही So बुलाऊं। easy.
बिल्कुल सरल है। Right now he is here. ठीक अभी वो यहाँ है, Right now he is here. ठीक अभी वो यहाँ है। Tonight आज रात I am going to pray for you right now. मैं आपके लिए ठीक अभी प्रार्थना करने जा रहा हूँ, Exactly as you would like me to pray. जैसा आप